तो मूवी की शुरुआत में हमें माइकल नाम के छोटे बच्चे को दिखाते हैं जो कि मार्वल के सुपर हीरो से अधिक प्रभावित था। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं स्कूल में एक बच्चे को दूसरे बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ माइकल आके उन बच्चों को मार के उस बच्चे को बचा लेता है। फिर हमें दिखाते हैं माइकल के पापा उसकी यह सब हरकतों से बहुत परेशान होकर उसे चिल्लाते हैं। उसकी माँ भी उसे समझाती है कि असल ज़िंदगी में सुपर हीरो जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। माइकल अपने दोस्त सीरी से कहता है कि स्पाइडरमैन के माता पिता नहीं थे, इसीलिए वह सुपर हीरो बन गया। फिर हमें दिखाते हैं कि माइकल अपने ही पेरेंट्स को जिंदा जला देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं बैंक में से कुछ चोर चोरी करके भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ मास्क पहनकर सुपर हीरो की एंट्री होती है और सुपर हीरो उन सबको जान से मार के चला जाता है। उस लड़ाई में सुपर हीरो थोड़ा घायल हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं एक साइंटिस्ट को जिसके पास जख्मी सुपर हीरो आया होता है। तब हमें पता चलता है कि वह दोनों कोई और नहीं माइकल और सीरी ही हैं। फिर हमें मूवी के हीरो हनुमान को दिखाते हैं जो जंगल में आम तोड़ रहा होता है। फिर उसे कोई आके कहता है काशी को गजापति के आदमी पीट रहे होते हैं क्योंकि उसने लोन लेकर भैंस पाली थी, उसका दूध बेचा था लेकिन लगन नहीं दिया था और मारने लगते हैं। तभी हनुमंत आके सबको धोने का बोल के खुद ही गजापति के आदमी से धो उठता है और काशी की गाय को लेकर चले जाते हैं। काशी हनुमत को मीनाक्षी आ गई है वापस यह बताता है। फिर मीनाक्षी को लेकर ख्याली पुलाव बनाने लगता है। फिर हमें दिखाते हैं कि हनुमत की बहन को देखने वाले आए होते हैं। इस बार भी रिश्ता पक्का नहीं हुआ और यहाँ पता चलता है कि हनुमत कुछ काम धंधा नहीं करता है बल्कि वह चोरी करता है। मीनाक्षी हॉस्पिटल से वापस आ ही रही होती है जिसमें हनुमत होता है। वह चोरी किए पायल को चुपके से मीनाक्षी के पैरों में पहनाते एक आंटी देख लेती हैं और चोर चोर चिल्लाने लगते हैं। मीनाक्षी कहती है यहाँ के लोग ना बदल पाए हैं और ना गाँव। तभी बस का कंडक्टर धक्के मार के बाहर निकाल देता है हनुमत को। यह सब हो जाने से हनुमत बहुत निराश हो जाता है। तभी बस के आगे जाते ही बस के ऊपर डाकुओं की टोली का हमला हो जाता है और उधर हनुमत के पीछे टाइगर पड़ जाता है और हनुमत वहाँ मीनाक्षी के पास दौड़ते दौड़ते पहुँच जाता है। तभी वह टाइगर ऋषि मुनि में बदल जाता है। मतलब यह ऋषि मुनि को सब पहले से ही पता था। वह जानबूझकर हनुमत को वहाँ मीनाक्षी के बचाने के लिए पहुँचाते हैं। मीनाक्षी तो बच जाती है लेकिन डाकुओं की टोली हनुमत को चाकू से मारकर समुद्र में फेंक देते हैं पानी में जाते ही हनुमत को होश आ जाता है और ऊपर जाने वाला होता है तो मीनाक्षी का चैन पानी में गिर जाता है जिसे लेने हनुमत पानी के अंदर जाता रहता है और वहाँ रक्त बिंदु तक पहुँच जाता है। दरअसल मूवी की शुरुआत में हमें बताते हैं कि हनुमान जी अपने बाल अवस्था में जब सूर्य को निगलने जा रहे थे तभी इंद्रदेव उन पर प्रहार कर देते जिसके कारण उनका एक रक्त बहकर धरती के समुद्र में गिर जाता है जहां हनुमत पहुंच जाता है। फिर सीन चेंज होता है जहां नदी के किनारे मीनाक्षी उदास मन लिए खड़ी थी। तब हमें पता चलता है कि हनुमत वही है जिससे मीनाक्षी बचपन से प्यार करती है लेकिन हनुमत ने जब उसे बचाया तब उसने चेहरा नहीं देखा था। तब इधर हनुमत समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा है। कुछ गांव के लोग हनुमत को उसके घर ले जाते हैं, उसका इलाज होता है। इधर मीनाक्षी को पंचायत में उसको माफ़ी मांगने को कहते हैं क्योंकि वह पंचायत में उनके खिलाफ जो बोली है। उधर हनुमत को होश आ गया था। हनुमत के पास रक्त बिंदु होने के कारण उसने हनुमान जी की शक्ति आ जाती है और तुरंत ठीक हो जाता है। यह सब देख सब चौंक जाते हैं कि इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, मतलब ये नाटक ही कर रहा होता है। फिर गजापति के आदमी स्कूल के बच्चों को टिफ़िन करते रहते हैं और बच्चों को मारते भी रहते हैं। तभी हनुमत चैन लेकर मीनाक्षी के पास जा रहा होता है। तभी उससे गजापति के आदमी रोक लेते हैं और जानबूझ के उसके साथ आँख में चोली खेलते हैं। हनुमत उन सबको इस बार धो देता है पर यह बात मीनाक्षी को झूठ लगती है। तब वह शक्ति दिखाने के लिए पेड़ को तोड़ने जाता है पर वह आपकी नहीं तोड़ पाता है। कुछ नहीं, लड़की के सामने पोपट हो जाता है और मणि की शक्ति वापस जाने लगती है। या कह सकते हैं कि वापस चली गई थी, आ ही नहीं रही थी। हनुमत मणि की शक्ति लाने के लिए काला जादू सब करता है लेकिन वापस नहीं आती है। पर वो मणि के साथ ही सो जाता है और सुबह की जब किरण पड़ती है तो मणि की शक्ति वापस आ जाती है।
यह बात जाके अपने दोस्त काशी को बताता है। फिर एक चाय की टपोरी पे बंदर मीनाक्षी की चेन लेकर हनुमत से जो भागा था वह चाय वाले के पास पहुंच गया, जिससे देख मीनाक्षी उसे वही समझती है जिसने उसकी जान बचाई थी और उसके साथ घूमने लगती है। यह बात हनुमत को पता चलती है। वह उसे निशाना लगाने को कहता पर वह गलती से अंकल की तरफ लगा देता है। जब वहाँ सब जाते हैं तो पता चलता है कि उनकी पूरी फसल लगन के नाम पर सब उठा लेते हैं। वह लड़ नहीं सकते इसीलिए जान दे रहे हैं। यह सुनकर मीनाक्षी गजापति के पास जाके बोलने लगती है। तभी गजापति उसे कुश्ती के लिए चुनौती देता है। तभी वहाँ चाय वाले गुडेश्वर राय को लड़ने को कहता है काशी, पर वह सच बताकर भाग जाता है। फिर हनुमत लड़ने जाने को तैयार होता है और वहाँ मणि निकलता है, पर वह चमकता नहीं है क्योंकि सूर्य बादल में छिप गए थे। तब हनुमत की फट जाती है और वहाँ से भागने का सोचता है, पर गजापति जाने नहीं देता है। वह लड़ने लगता है और हनुमत को की हड्डी पसली तोड़ के जान से मार देता है। सब बहुत दुखी होते हैं। तभी हनुमान जी के चमत्कार से मणि में चमकने लगती है और शक्ति वापस आ जाती है और हनुमत उठ जाता है और गजापति की खूब धुलाई करता है, जिससे गांव वाले उसे सुपर हीरो समझने लगते हैं। तभी मूवी में ट्विस्ट आता है और वहाँ माइकल और सिरी पहुँच जाते हैं। तभी एक झलक हनुमान जी की दिखाते हैं, तब एकदम से गूस बम्स आ जाते हैं। तब पता चलता है कि माइकल को हनुमान के बारे में पता चलता है। तभी वह गांव में विकास करने के बहाने आया है। वह पता करने की उसकी शक्ति के पीछे का राज। साइंटिस्ट पता करने दिन भर गांव में घूमता रहता है तो वहां भीड़ लगा था। हनुमत कहता है कि मेरी शक्ति का राज काशी के भैंस का दूध है। तो वह सीरी सब दूध खरीद लेता है, पर वह तो अपने दोस्त का धंधा सेट करने में लगा होता है। सीरी की काफ़ी रिसर्च करने पर कुछ नहीं पता चलता है। माइकल दिमाग लगाता है, बुलडोजर गाड़ी से एक बड़ा पत्थर गांव वालों पर गिराने जाता है। तो हनुमत मणि को छुपाकर शक्ति जागृत कर लेता है और सबको बचा लेता है। तो माइकल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने जो दिमाग लगाया था वो फेल हो गया था। तभी सीरी ने माइकल के लिए एक सर्वशक्तिशाली सूट बना के तैयार किया होता है। तभी पता चलता है कि हनुमत की बहन शादी के बाद हनुमत उसके साथ रहेगा, इसीलिए शादी ठुकरा देती है क्योंकि यह कोई मानने को तैयार ही नहीं था। यह जानकर हनुमत बहुत बुरा फील कर रहा होता है और हनुमत सुधर जाता है, अपनी बहन का ख्याल रखने लगता है और बहन की शादी भी फिक्स कर देता है। इधर माइकल चाल चलने लगता है और हनुमत को किडनैप कर लेता है। ताकत कैसे मिली यह पूछताछ सीरी कर ही रहता है। इसी दौरान माइकल को मणि के बारे में पता चल जाता है। उधर गजापति मीनाक्षी को मारने के लिए डाकुओं की टोली भेजता है, पर वहां हनुमत आके बचा लेता है। मीनाक्षी को पता चलता है हनुमत उसके बचपन का प्यार है और खुश हो जाती है। अब यहाँ माइकल को मणि की शक्ति कैसे जागृत होती है पता चल गया था और उधर हनुमत पता करने लगता है कि माइकल यहाँ क्यों आया है। फिर माइकल सुपर हीरो नहीं सुपर विलन है। यह बात सीरी को पता चलती है तो वह कहता है कि गलत है, वह पूरी दुनिया को बता देगा और तभी माइकल सीरी को जान से मार देता है। हनुमत को सब पता चलता है। यह बात माइकल को भी पता चल गई थी कि हनुमत को सब कुछ पता चल चुका है। तभी माइकल अपनी फोर्स लगा देता है हनुमत को मारने पे और वहाँ से हनुमत जा रहा होता है तो ही उसके टीम के मेंबर उसे मार के बेहोश कर देते हैं। तभी वहाँ ऋषि मुनि बहुमत हनुमत का रूप लेकर मणि उन लोगों से लेकर हनुमत को दे देते हैं। इधर हनुमत की बहन शादी हो रही होती है, तभी माइकल की टीम आ जाती है उसे मणि चोर साबित करने और उसे साबित करके उसे मणि ले लेता है। तभी पता चलता है कि मणि की जगह कांच दे दिया था और गुस्सा आकर उसकी टीम गन पावर का यूज़ करती है। तभी हनुमत की बहन आके सबको मारने लगती है अपनी भाई की रक्षा करने के लिए। तभी माइकल की चलाई गोली हनुमत की बहन को भी लग जाती है और हनुमत अपनी बहन को बचाने सूर्य की किरण जब जा रही होती है पहाड़ के ऊपर ले जाकर ठीक करने में लग जाता है। तभी उसकी बहन की मृत्यु हो जाती है। यह देख गुस्से में हनुमत मणि को फेंक देता है। उधर गांव में केमिकल का यूज़ करके गांव वालों को फ्रीज कर देता है माइकल मणि के लिए।
मीनाक्षी हनुमत के पास आके सब बताती है, वह जाने से मना कर देता है। तभी ऋषि मुनि आकर सब सच बता देता है और तभी पता चलता है कि ऋषि मुनि के रूप में राजा विभीषण है। हनुमत के ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद है। यह सुन हनुमत निकल जाता है माइकल से लड़ने बिना मणि के, पर हारने लगता है। तभी सीरी और गजापति और उसके पहलवान भी आ जाते हैं लड़ने। पहलवान माइकल टीम से लड़ते हैं, तभी गन फायरिंग कर देता है। हनुमत बेहोश हो जाता है। तब उसकी दीदी की बात उसको याद आती है और उठ जाता है। माइकल हनुमत को ख़त्म करने जाता ही है, तभी मंकी मणि हनुमत को लाकर दे देता है और हनुमत में शक्ति आ जाती है। तभी उससे लड़ने के लिए सुपर पावर सूट ऑन कर देता है माइकल। हनुमत ड्रोन को ब्लास्ट करके गांव में धुआं ख़त्म कर देता है। अब लड़ाई माइकल और हनुमान की थी। दोनों में भीषण की लड़ाई होती है, अतः अंत में बुराई को हारना ही होता है। पर माइकल छल से हनुमत से मणि लेकर जा रहा होता है। तभी हनुमत में अचानक से बलशाली और शक्ति आ गई। माइकल का एयरप्लेन पर ब्लास्ट कर देता है, जिसमें रक्त बिंदु भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें असुर जाग जाते हैं और धर्म युद्ध की तैयारी शुरू हो गई थी, ऐसा विभीषण कहते हैं। हनुमत घायल हो जाता है, जिसको बचाने और मिलने स्वयं हनुमान जी आते हैं। लिटरली ये वाला सीन जब आया था ना, तो एकदम गूस बम्स आ गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। ये मूवी आप एक बार ज़रूर जाके देखें। तो थैंक यू। जय श्री राम।